अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। शादी के 12 दिन बाद नई नवेली दुल्हन ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और लाश फेंक दी मेघालय की खाई में। सुनिए इस खूनी हनीमून की पूरी साजिश एक एक परत खोलकर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको हिला कर रख देगी। ये कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म नहीं है, बल्कि असली जिंदगी की वो सच्चाई है जिसमें प्यार, धोखा, प्लानिंग और कत्ल सब कुछ है। ये कहानी है इंदौर के राजा रघुवंशी की, जिनकी शादी के 12 दिन बाद लाश मिली जंगल में। और हत्या किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी बीवी सोनम ने की थी, अपने प्रेमी के साथ मिलकर। सीन 1, एक परफेक्ट शादी जो खूनी अंत में बदली। 11 मई 2025 इंदौर। धूमधाम से शादी हुई राजा रघुवंशी और सोनम की। 29 साल के राजा ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े थे और सोनम एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। शादी के बाद नया जोड़ा 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। शिलोंग के पास नॉनग्रियाट गांव में एक होम स्टे में दोनों ने चेक इन किया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट हुई, प्यार भरे कैप्शन, मुस्कुराहटें, सब कुछ एक खुशहाल जोड़े जैसा। लेकिन किसे पता था कि इस हनीमून पर एक पति की मौत और एक पत्नी का चेहरा बदलने वाला है। सीन 2, 23 मई, वो आखिरी कॉल जब सब कुछ बदल गया। 23 मई की सुबह सोनम ने राजा की मां को कॉल किया। बोली, मम्मी मैं थक गई हूँ, बहुत घना जंगल है। इसके बाद फोन कट गया और फिर कभी राजा से संपर्क नहीं हुआ। सोनम ने मेघालय पुलिस में राजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। कहा वो ट्रैक पर निकल गए थे और फिर नहीं लौटे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीन 3, शक की सुई सोनम पर। सोनम की बातों में विरोधाभास था। वो कभी कहती ट्रैक पर गए थे, कभी कहती होटल से खुद निकल गए। राजा के परिवार को शक हुआ क्योंकि सोनम बहुत शांत थी। उसका व्यवहार एक परेशान पत्नी जैसा बिल्कुल नहीं था। इधर पुलिस ने जांच तेज की। राजा की मोबाइल लोकेशन, सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स और होम स्टे के सीसीटीवी खंगाल ले गए। सीन 4, जंगल से लाश और खून से सना हथियार। 2 जून को पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। वेई साफडोंग वाटरफॉल्स के पास एक गहरे गार्ज में एक अधजली लाश मिली और उसके पास पड़ा था एक खून से सना माचेते। शरीर बुरी तरह सड़ा हुआ था, पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन तभी पुलिस ने देखा हाथ पर टैटू बना था, राजा लिखा हुआ था। ये राजा रघुवंशी की लाश थी। सीन 5, खुलते गए राज और सामने आया तीसरा चेहरा। अब पुलिस ने सोनम से दोबारा पूछताछ की। उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स में मिला एक नाम, राज कुशवाहा, एक ऐसा शख्स जो राजा और सोनम की शादी से पहले भी सोनम के संपर्क में था। जांच में खुलासा हुआ राज और सोनम के बीच अफेयर चल रहा था और शादी के बाद भी दोनों संपर्क में थे। राजा को रास्ते से हटाने के लिए सोनम ने राज और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर की प्लानिंग की। सीन 6, एक लोकल ट्रैक गाइड ने बचाई इंसाफ की डोर। इस केस का सबसे बड़ा हीरो बना एक लोकल ट्रैक गाइड अल्बर्ट पीटी। उसने पुलिस को बताया, 23 मई की सुबह मैंने सोनम और राजा को 3 अजनबी लड़कों के साथ जंगल की तरफ जाते देखा था। वो गाइड पुलिस के पास गया और कहा, मुझे शक है कुछ गड़बड़ है। बस यहीं से पुलिस की जांच को दिशा मिल गई। सीन 7, सोनम का भागना और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी। हत्या के बाद सोनम इंदौर नहीं लौटी, वो मेघालय से सीधे गायब हो गई। मोबाइल बंद, लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ट्रेस किया। 9 जून को सोनम, राज कुशवाहा और 2 अन्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। सीन 8, कत्ल की प्लानिंग खौफनाक, ठंडी और बेमुरव्वत। पूछताछ में सोनम ने बताया, राजा को ट्रैकिंग का बहाना बनाकर वे जंगल में ले गए। वहीं पहले से राज और उसके साथी घात लगाए बैठे थे। फिर हुआ मर्डर, चाकुओं से वार और शव को गहरे गॉर्ज में फेंक दिया। हत्या से पहले सोनम ने राजा की ज्वेलरी भी उतरवा ली, जो बाद में गायब मिली। इतना ही नहीं, मोबाइल को तोड़कर फेंक दिया गया ताकि ट्रेस ना किया जा सके। सीन 9, परिवार का रो रो कर बुरा हाल, सीबीआई जांच की मांग। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले बता देता। राजा की आप मां, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। जब राजा का शव इंदौर लाया गया तो पूरे शहर में मातम फैल गया था। परिजनों ने कहा, हमें नहीं पता था कि हम जिस लड़की को बहू मानकर लाए वो हमारे बेटे की कातिल निकलेगी। परिवार ने सीधे तौर पर सीबीआई जांच की मांग की और कहा, इस केस में बड़े राज और प्लानिंग शामिल है, ये सामान्य हत्या नहीं थी। अब सवाल उठते हैं और डर भी, क्या कोई बीवी इतनी क्रूर हो सकती है कि शादी के 12 दिन बाद ही पति को मार डाले?
क्या हम रिश्तों पर भरोसा कर सकते हैं? क्या सिर्फ प्रेम कहानी का अंत था या कोई और साजिश अभी और छुपी है? ये कहानी एक हनीमून ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक पूरी प्लानिंग से की गई हत्या है। हम आगे भी इस केस पर नज़र बनाए रखेंगे क्योंकि जो सच सामने आया है वो डरावना है, लेकिन जो सच अभी सामने आना बाकी है वो और भी खतरनाक हो सकता है। जय हिंद।